मम्मा का गोदीला हमेशा रेडी होना चाहिए। गोदीला का मतलब होना चाहिए, बट मम्मा कुछ नहीं वैसा की, एकदम लाल होता है। मम्मा तुम्हारे लिए बहुत कम मसाला डाली ताकि तुमको खराबी ना हो। गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू छवि की दुनिया। और दोस्तों, मेरे प्यारे दुलारे न्यारे दोस्तों, आज छवि की दुनिया में आपको मैं बता दूं कि और सुबह की शुरुआत हुई थी कितने बजे। तो सुबह की शुरुआत हुई थी 8 o'clock के करीब में सुबह की शुरुआत हो गई थी। और गुड्डू ऑफिस जा चुके हैं, गोल्डी सोई हुई है। और अभी लेटेस्ट अगर आप टाइम पूछते हैं तो टाइम हो रहा है 10:50। अस्मिता काम करके जा चुकी है, झाड़ू पोछा घर में हो चुका है। मैं बैठ के थोड़ा सा काम कर रही थी वीडियो के ऊपर। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहाऊंगी, फिर पूजा करूँगी, फिर कुछ पाऊंगी और उसके बाद जो है आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। अगर आप पूछते हो कि गुड्डू नाश्ता में क्या करके गए थे, तो पोहे। घर बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त जो है वो लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा टाइप का घर लग रहा है। उस सबको समेटना भी है मुझे, तो वो सब बीच बीच में करती रहूँगी। ठीक है, तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं ताकि बाद में पेट पूजा कर सके। ओके। अच्छा, मुझे आज जब ये पहनी हूँ ना, तब मुझे याद आया है ये वाला ड्रेस। ये देसाई मैम मुझे ना मैसेज की हुई थी, शायद कमेंट बॉक्स में कमेंट की हुई थी। तकरीबन 6 महीने पहले इसका रिव्यू की थी ना, आजियो से जो परचेज की थी ये, इसका लिंक देने को शायद से, मुझे याद नहीं है मैं लिंक दी थी कि नहीं दी थी क्या दी थी तो बता दीजिएगा, अगर नहीं दी थी तो भी बता दीजिएगा, याद करके दे दूंगी मैं। मतलब 6 महीने से मुझे लगता है उससे ज्यादा से पहन रही हूँ। लेकिन देखिए ये कुछ नहीं निकला, इसका कुछ भी नहीं निकला, एकदम से खराब नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल। मैं तो इसको ऐसे ही दिन में पहन के घूमते रहती हूँ। एज आप नाइट ड्रेस पहन सकते हो, या फिर आप वॉकिंग करने जाते हो तो पहन सकते हो, या फिर मेरे जैसे दिन भर पहन सकते हो। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके दोस्तों, मेरा नहाना भी हो गया, मेरा पूजा पाठ भी हो गया। अब मैं जा रही हूँ बॉडी लोशन लगाने के लिए, और आफ्टर बॉडी लोशन मैं पोहे खाऊंगी। तो पोहे खाऊंगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा नैन सुख लूँगी, यानी कि टीवी के ऊपर मैं आलतू के फालतू आई बला को चालतू देन रज्जू देखूंगी। ये दोनों सीरियल मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। रज्जू में जो उसका लाइफ का स्ट्रगल है वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो ये दोनों काम करके मैं आप लोगों के सामने हाजिर होती हूँ। ठीक है, ओके बाय। गुड आफ्टरनून दोस्तों, और गोल्डी सो के उठी है और फिर सोने जा रही है। और अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी 1:40 हो रहा है। और मीरा दीदी किचन में बर्तन घिस रही है, घिसिंग एंड घिसिंग। और मुझे कौन सा दवा खत्म हो रहा है? हाँ, तो आज आएगा ना, आज आएगा फिर से वो दवा तुम्हारा। अभी जा रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि रात में बनने वाला है मेथी पराठा और आलू टमाटर की सब्जी, बिना मसाले वाली सब्जी। तो वही सब जो है वो करने जा रही हूँ मैं, तो वो सब कर लेती हूँ। और मुझे बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं मोनिका सोनी जी का लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में। आज के भी वीडियो में वो कमेंट की हुई हैं छवि अश्विनी कुमार चैनल के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर जो है वो बात, कहाँ इतना पिटाई करेंगे ना। हाँ, तो सोने में सपने में ही कराओ तुम लेज़र ट्रीटमेंट, रियल लाइफ में मम्मा कराने वाली नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जब आती हूँ किचन से, उसके बाद आप लोगों के साथ लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में बात करती हूँ। वेलकम बैक टू छवि की दुनिया। सुबह के बज रहे हैं 10 o'clock हो रहा है। अस्मिता दीदी घर में पधार चुकी हैं, और अस्मिता दीदी का मैं वेलकम की हूँ हंसते हुए। और उनको मैं क्यों हंस रही थी वो भी मैं दिखा दी हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं रील बना रही थी। ठीक है,
तो अभी तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए आप लोग भी चाय पानी पीजिए, एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, मज़े में रहिए। बाय बाय। तो ये है मेरे प्यारे दुलारे न्यारे पतिदेव जो अपना पूरा मेकओवर किए हैं, जो गजब का लग रहा है। तो ये है गोल्डी। पिछले और इस बार हम पहली बार इसके अंदर गाजर के हलवा में मेलन सीड्स डालेंगे। तो इसके अंदर है आलमंड, इलायची, मेलन सीड्स। तो ये तीनों को मैं कूट रही हूँ और फिर वो उसमें जाएगा। हाँ, गोल्डी कहिए मुझे दिखाओ कि मैं कितना काम कर रही हूँ। और पिछले जब से आई है तब से मुझे लगता है ये पहला काम कर रही है। नो क्या। और ये बना रही हूँ गाजर का हलवा। गाजर का हलवा जो है रेडी ही होने वाला है अब। हम सब जा रहे हैं बाहर, और मैं, गोल्डी और गुड्डू। अब आपको मैं एक स्पेशल जन से मिला रही हूँ। मेरे फैमिली में नए मेंबर आए हैं, वो है मेरे पति देव। देखिए इनका लुक, देखिए थोड़ा मुंडी थोड़ा इधर प्लीज। ओह माय गॉड। मैं जब गाड़ी के अंदर बैठने लगी तो मुझे लगा कौन किसी दूसरे की गाड़ी पे तो नहीं बैठ रहे। नहीं, एक्चुअली अच्छा लग गया, बट हम लोग को व्हाइट दाढ़ी देखने की आदत हो गई, तो अचानक से ब्लैक हो गया, तो इतना और लग रहा है। और नहीं, और अलग टाइप के लग रहे हैं एकदम गुड्डू। मुझे सीरियसली आप देखिए, सीरियसली लग रहा है ना कि गुड्डू के जगह पे कोई और आदमी है। हैंडसम लग रहा है, थोड़ा सा हैंडसम लग रहा है, बट थोड़ा सा एकदम से डिफरेंट लग रहा है। जब कलर वलर करके जब रूम से बाहर निकले ना, जब 4 बार लेकर के, तो मुझे लगा सडनली मैं और गोल्डी दोनों कहीं कैसे लग रहे हैं, ये कैसे लग रहे हैं, ये वाली फीलिंग आई। बट अभी देखते देखते अच्छे लग रहे हैं। देखिए भैया, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हम लोग अपने थोबड़ा के ऊपर कितना एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने बाल के ऊपर इतना एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो क्या एक्सपेरिमेंट करने का हक सिर्फ औरतों को है? नहीं, मर्द को भी है। और गुड्डू पहली बार शादी के इतने साल के बाद फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो कीप इट अप। हम कहें एक्सपेरिमेंट, हाँ 1-2 बार, बट वो मुझे अच्छा नहीं लगा था, एकदम गंदे। अभी तो भैया पान पराग जिंदाबाद है, इस टाइप का है। चलिए, बोलने की क्या चल ही जाता है। अपना खुद को देख रहे हैं। देखिए, दिखाओ नजदीक से, दिखाओ। रुकिए, ये देखिए, फाइनली अभी जिस काम के लिए हम लोग गए थे वो सब काम करके लौट रहे हैं। अभी रात के बज रहे हैं 7:45 हो रहा है। और पीछे गोल्डी कहाँ हो? सिर्फ फिंगर से क्या होता है? तुम कहाँ हो? हाँ। और यहाँ पे बॉयश मेरे हैंडसम पति देव को देखिए भैया, लाइट ऑन कीजिए प्लीज। हैंडसम से, डैशिंग से पति देव हैं भैया। उम्र इनकी 10 साल कम हो गई है। ये वाले हेयर स्टाइल मुझे गुड्डू का थू बहुत अच्छा लगा है। सडनली रूम से निकले तो मैं आपको बताई ना, बड़ा मतलब तो वाली चीख निकली, बट वो वाली चीख जो है सो अच्छा वाले में कुछ निकल गया। देखिए आइश, डैशिंग आइश, ओफ, नजर ना लगे मेरे जान प्राण पति देव को, है ना। तो चलिए अभी घर पहुंचेंगे और उसके बाद मैं करूंगी ड्रेसू चेंज, और उसके बाद किचन में जाऊंगी, सोचूंगी कि क्या पकाना है, क्योंकि पकाना सोच लूंगी तो खाना तो पक ही जाएगा। भूख लगी है, ये शुरू हो चुका है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो कैसे हैं दोस्तों? आप लोगों को मैं ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ ना, है ना, ब्लॉग में नहीं दे पा रही हूँ। मुझे लगता है तकरीबन पूरे 1 वीक हो गए ब्लॉग को दिए हुए, इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ गोल्डी को लेकर के। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि गोल्डी को ऐसा क्या हो गया है, गोल्डी को क्या हो गया है। तो गोल्डी के हेल्थ को लेकर के तो मैं किसी दिन और आपको वीडियो बनाऊंगी, बताऊंगी आपको, क्योंकि अभी बहुत रात के, अभी 3 बज रहे हैं दोस्तों। अब मैं आज सोच रही थी कि आज मैं ब्लॉग कंप्लीट ही करूं ताकि मैं ब्लॉग कल अपलोड कर सकूं, इसलिए आज मैं सारा काम जो है वो खत्म करने वाली हूँ। दोस्तों चली गई थी थोड़ा सा बाहर से आते आते बज गए 11:30 हो गया। उसके बाद जो है थोड़ा बैठे, थोड़ा सा टाइम पास इधर उधर किए, और उसके बाद जो है सो कि खाए, और सॉरी
और उसके बाद मैं बैक टू बैक छवि अश्विनी कुमार चैनल के लिए और नेचुरल ब्यूटी के लिए वीडियो बनाने बैठी। अब बात कर लेते हैं मोनिका सोनी के बारे में। मोनिका सोनी मैम है, उनके बारे में। मोनिका जी, आपको तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि आप गिव अवे का बोल रही हैं ना, बार बार आप कमेंट करती हैं। मुझे पता है कि आपको वो नहीं मिला, बट मैं किसी दिन आपको स्क्रीनशॉट में दिखलाऊंगी। मैं आपको 2 बार भेज चुकी हूँ और तीसरी बार भी शायद मैं भेजी हूँ आपको, बट आपको तीनों बार नहीं मिला। मोनिका जी, जो आप एड्रेस दिए हो उसी एड्रेस पे मैं भेजी हूँ, बट आपको नहीं मिल रहा है, तो इसमें मेरा क्या फॉल्ट है बताइए। और बार बार उतना पैसा तो नहीं कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता ना, क्योंकि सारे पाउडर्स थे वो 3,500 के आते हैं। 3,500 2800 से 32 या 2800 से 3,500 के करीब में आए हैं। तो आप ही बताइए कि वो अफोर्ड कर सकते हैं क्या उतना? हाँ, तो अभी जब कभी भी फ्यूचर में आपका जब नाम अनाउंस करूंगी ना मैं, तो आप अपना एड्रेस जो है सो कि एकदम अच्छे से दीजिएगा। फिर मैं कोशिश करूंगी कि एकदम से आपको मिल जाए। 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार मैं आपसे पहले जो है सो कि आपसे एड्रेस कंफर्म करूंगी, फिर भी मैं आपको भेजूंगी। ठीक है? अच्छा, एक चीज मैं मोनिका जी आप ही के बात के लिए, हाँ मैम, आप मोनिका जी का है क्वेश्चन। मैम प्लीज आप बता दीजिए प्लीज ना कि फेस पर दाग का इलाज लेजर ट्रीटमेंट पर कंप्लीट वीडियो। और आपको लेजर ट्रीटमेंट के बारे में जानना है कि अगर चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं तो लेजर ट्रीटमेंट सही रहेगा कि नहीं। देखिए मोनिका जी, लेजर ट्रीटमेंट दाग धब्बों के लिए, क्या दाग धब्बों के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, उसके बाद चेहरे के ऊपर जो भी आपको परेशानी है उन सब के लिए लेजर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन लेजर ट्रीटमेंट का माइनस पॉइंट भी बहुत ज्यादा है। आपको मैं बताऊं, आप मेरे गोल्डी की उम्र की है इसलिए मैं आपको एकदम से बताती हूँ। गोल्डी को आप सबको पता है कि मैं थक जाती हूँ फेस पैक लगाने को, बट वो लगाती नहीं है। कभी कभी रेयर वो फेस पैक लगाती है। तो गोल्डी को ना यहाँ पर आपको कैसे आपको बताऊं, यहाँ पे आप जब जूम करके उसके वीडियो को आप देखोगे ना, तो यहाँ पे उसके थोड़े से बाल हैं यहाँ हल्के से। तो वो अगर डेली फेस पैक जो मैं उसके लिए बोलती हूँ कि मैं बना दे रही हूँ गोल्डी लगाओ, अगर गोल्डी 6 महीने से 1 साल तक उस पैक को अगर डेली लगाएगी ना, तो यकीन करे गोल्डी के ये बाल खत्म हो जाएंगे। लेकिन गोल्डी वो पैक नहीं लगा, नहीं मम्मा इतना कौन करेगा, मम्मा नहीं बैठूंगी, मम्मा नहीं मैं पक जाती हूँ, कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत चिल्लाती हूँ, कभी कभी बहुत गुस्सा कर होती हूँ मैं कि यार बना के दे रही हूँ, तुम्हें सिर्फ लगाना है तो भी नहीं करना है उसे। तो अब ये कहानी मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि मैं बोली कि यार छोड़ो, ये तो पैक लगाएगी ही नहीं, तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसको लेजर ट्रीटमेंट करा देती हूँ। तो मैं तक अपने जो हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं, जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनके यहाँ गई और मैं गोल्डी के बारे में उनको बताई कि ऐसे से है, मैं तो थक गई हूँ इस लड़की को कहते कहते कि पैक लगाओ, पैक लगाती नहीं है, तो आप इसका फेस देखिए और इसको लेजर ट्रीटमेंट कर दीजिए। साफ मना कर दी। वो क्या बोली मुझे कि शताक्षी, यहाँ पर आपको मैं बोल रही हूँ कि आपको लेजर ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, आपको जरूरत नहीं है। मेरे अलावा अगर आप किसी भी क्लिनिक में जाओगे, अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, चाहे आप मेरे पास नोएडा जाओ, बॉम्बे जाओ, बैंगलोर जाओ, दुनिया के किसी भी जाओ, तो वो अगर आप उनको बोलोगे कि मुझे हेयर रिमूव कराना है, लेजर ट्रीटमेंट करना है, तो वो सीधा कह देंगे ओके, क्योंकि उनको पैसे आ रहे हैं, तो उनको लेजर ट्रीटमेंट में क्या दिक्कत है, वो आपका लेजर ट्रीटमेंट कर देंगी। आप बात को मैंने समझिए। फिर मैं पूछी कि क्या प्रॉब्लम है, गोल्डी को लेजर ट्रीटमेंट आपको क्यों नहीं करना है, तो वो क्या बोली कि जो गोल्डी के जो बाल है ना, वो एकदम से सॉफ्ट है, नाजुक है, उसको लेजर ट्रीटमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। अगर वो 1 साल तक पैक लगाएगी, यूं करेगी, तो उसके वो हेयर जो है वो निकल जाएंगे। तो मैं बोली कि अगर लेजर ट्रीटमेंट कराती हूँ तो इसको कितना सिटिंग करना पड़ेगा। मैं फिर भी पूछी, वो क्या बोली, पहली बात कि लेजर ट्रीटमेंट में एक बार में बाल खत्म नहीं होता है,
ये तो मुझे पहले से पता था, मैं कंफर्म होना चाह रही थी। आपको 6, 7, 8 सिटिंग लेना पड़ता है, वो हेयर ग्रोथ के ऊपर होता है। जब पहली बार मैं गोल्डी का लेजर ट्रीटमेंट से हेयर को निकालूंगी तो जो नेक्स्ट टाइम जो गोल्डी के बाल आएंगे वो और भी ज्यादा आएंगे, और भी ज्यादा थिक होंगे, और भी ज्यादा गोल्डी के बाल मीन्स अगर अभी स्किन में मिले हुए हैं, नेक्स्ट टाइम और भी ज्यादा दिखेंगे। तो लेजर ट्रीटमेंट तो गलती से भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं, लेजर ट्रीटमेंट 7 से 8 सिटिंग में हेयर के जाते हैं। जो मैं आपके चेहरा का कंडीशन देखी हूँ, आप डॉक्टर से क्लियर पूछें, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाती है तो लेजर ट्रीटमेंट का ये फंक्शन है मोनिका जी, मैं आपको क्लियर बता दी हूँ, एक बार में लेजर ट्रीटमेंट से आपके दाग धब्बे नहीं खत्म हो जाएंगे। आपको वो सिटिंग लेना पड़ता है, कभी 6 सिटिंग, 7 सिटिंग, कभी कभी 10 सिटिंग, या चलो आप वो भी कर लेते हो। आप डॉक्टर को, अगर आप डॉक्टर के पास जाती हैं और अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि मोनिका 10 सिटिंग में आपके स्किन का जो ये दाग वाग है वो खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, माता रानी करे किसी का भी स्किन जो है वो खराब ना हो, ठीक है ना, आपके दाग खत्म हो जाएंगे, भगवान करे। लेकिन आप उनसे ये चीज क्लियर पूछिए कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। लेजर ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट होते हैं, तो मोनिका जी आप उनसे जाकर के पूछिएगा कि अगर मैं ये 5 सिटिंग में, मान लीजिए मेरे चेहरे के दाग 5 सिटिंग में खत्म हो जाने वाले हैं, तो उसके बाद मेरे स्किन पे क्या कुछ इसका साइड इफेक्ट होगा क्या। अगर नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर होगा तो क्या होगा, ये दाग क्या लाइफ लॉन्ग चले जाएंगे, फिर से दोबारा मेरे चेहरे के ऊपर नहीं आएंगे। तो सब कुछ आप पूछिए उनसे, हर एक पॉइंट क्लियर कीजिए, हर एक पॉइंट। देखिए हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है ना, हम लोग बहुत पैसे वाले लोग नहीं हैं। हम लोग चाहे मैं अपने बारे में ही बात करती हूँ, लोगों को लगता है कि छवि के पास बहुत रुपए हैं, छवि तो 3 यूट्यूब चैनल है, छवि के पास तो लाखों रुपए होंगे, लाखों में कमाती होगी, बट छवि क्या है वो छवि को पता है। लोगों को क्या है, जो सोचने का काम है, वो जिनको जो सोचना है वो सोचने दो। रियल बात क्या होता है हमें पता होता है, और हमारे फैमिली को पता होता है। तो क्या है मोनिका जी, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमें एक एक रुपए बहुत सोच के, बहुत समझ के, बहुत सोच के समझ के ना खर्चना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मंथ के लास्ट में हमारे पास रुपया ही नहीं होता है ना, सोचते हैं यार आज तो 25 तारीख ही है, महीना तो अभी 5 दिन बचा है, पता नहीं भगवान जी 5 दिन कैसे बीतेगा। और भगवान से मनाते रहते हैं कि भगवान इस लास्ट मंथ के लास्ट में कुछ मेजर अब हमारे ऊपर मत डाल देना जिसमें भैया ज्यादा रुपए खर्च करना पड़ जाए। तो हम लोग कहाँ से करेंगे, है ना। मिडिल क्लास फैमिली की हमारी आपकी यही कहानी है। तो क्योंकि आपको जब आप लेजर ट्रीटमेंट कराएंगी अपने चेहरे का तो आपको बहुत पैसा लगने वाला है। तो आप हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट उनसे पूछिए कि आपका सही रहेगा ना फेस, आपको कोई स्किन पे प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अच्छा, जो लेजर ट्रीटमेंट कराते हैं जहाँ तक मुझे पता है वो क्रीम वगैरह सब भी एकदम से डिफरेंट होता है। उसके बाद आपको बहुत सारा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, बहुत कुछ लेना पड़ता है। किचन में शायद कुछ महीनों तक नहीं जाना पड़ता है, धूप में नहीं जाना पड़ता है। तो हर एक चीज जो है ना आप पहले क्लियर कर लें और उसके बाद जो है सो कि लेजर ट्रीटमेंट कराएं। लेजर ट्रीटमेंट में कोई बुराई नहीं है। मैक्सिमम हीरोइन सबको आप देखिए लेजर ट्रीटमेंट कराती हैं, है ना, सब कराती हैं, बट उनके पास बहुत पैसा होता है। अगर आज कुछ खराब हुआ तो कल और दे करके वो करा सकती हैं, है ना। आप आंख बंद करके लेजर ट्रीटमेंट करा सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जो भी मैं पॉइंट आपको बताई हूँ वो सारे पॉइंट जो हैं आप क्लियर कर ले डॉक्टर के पास, ठीक है। कितना सेशन लगेगा, प्रिकॉशन क्या लेना पड़ेगा, इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, है ना, सब कुछ कर ले और उसका करा ले आंख बंद करके। दूसरी या तीसरी जो भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात, लेजर ट्रीटमेंट एरू गैरू डॉक्टर के पास नहीं कराना चाहिए। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो स्पेशलिस्ट होते हैं। वैसे तो सब लोग अपने नेम प्लेट के आगे लिख देंगे मैं इसके लिए स्पेशलिस्ट हूँ, ये स्पेशलिस्ट हूँ, और लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसी डॉक्टर के पास जाइए जो कि जिनको लेजर ट्रीटमेंट का कम से कम अच्छा खासा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस अच्छा हो, उनके रिव्यू पढ़िए।
अच्छे रिव्यू हैं कि नहीं उनके, सब कुछ पढ़ के, देख के, समझ के तब आप लेजर ट्रीटमेंट कराइए। मेरे तरफ से लेजर ट्रीटमेंट के लिए बिग थम्स अप है। आप आराम से बिंदास आंख बंद करके लेजर ट्रीटमेंट करा सकती हैं, बट ये सब कुछ ध्यान में सोच के समझ के, ठीक है ना। आप मेरी बेटी जैसी हैं, आप मेरे गोल्डी जैसी हैं, तो कभी भी गलत राय नहीं दूंगी। वैसे मैं किसी को गलत राय कोशिश नहीं करती हूँ कि कभी भी मैं अपने तरफ से किसी को भी गलत राय दूँ, है ना। तो ये सब चीज़ आप देख लिया। जहाँ तक आपके गिव अवे का बात है, अभी जो नेक्स्ट गिव अवे होगा, मैं 3 बार आपको भेज चुकी हूँ मोनिका जी। नेक्स्ट गिव अवे होगा तो मैं कोशिश करूंगी जब भी आपका नाम आएगा, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको गिव अवे 100% मिल जाए, ठीक है। चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, 6 दिसंबर को मैं आ रही हूँ लाइव, तो बस आप लोग वेलकम है लाइव में। और नेचुरल ब्यूटी विद छवि के गिव अवे विनर अनाउंस करूंगी मैं लाइव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।